हेलो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बता दिया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। आज के इस वीडियो में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को विस्तार से बताने वाले हैं और बेसिक से एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, एक एक समझाते हुए, ठीक है। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आप भी समझने की कोशिश करिए। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव। पहले बताएंगे, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सभी को बता देंगे बस इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए, जैसे इंडेफिनिट में क्या था, लास्ट में पहचान करने के लिए कि क्या है हमारा, कैसे बिना पहचान के तो बना नहीं सकते सेंटेंस को, तो इसके लिए पहचान करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, लास्ट में ता है, ती है, ता है, ऐसे का क्या था। लेकिन इसमें क्या है, लास्ट में रहा है, रही है, रहा है आता है, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता दें, जैसे कि प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, हो से होती है, पास्ट की पहचान था, थी, थे से होती है, फ्यूचर की पहचान गा, गी, गे से होती है, ठीक है। हाँ, अब दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम ये तीनों तो पहचान कर लिए, लेकिन हम इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस इसकी पहचान कैसे करेंगे। मैं बता रहा हूं, देखिए लास्ट में ता हूं या ती हूं या ते हैं आए, है ना, तो समझ जाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर लास्ट में रहा है, रही है, रहा है आएगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा, लेकिन लास्ट में अगर चुका है, चुकी है आएगा तो परफेक्ट हो जाएगा। अगर समय बता रहा होगा, जैसे वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा समय बताने के लिए। जैसे वह 2 घंटे से, है ना, जब ये वर्ड आ जाए तो ये समझ जाना है कि हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। बस बेसिक से बता दी, टाइम को ना वेस्ट करते हुए, टाइम को ध्यान रखते हुए टॉपिक पे चलते हैं और समझाने की कोशिश करके समझिए। चलिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव हमने पहचान बता ही दिया। स्ट्रक्चर समझिए, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस, ठीक है। अब सेंटेंस को बनाने के लिए पहले कुछ रूल्स हैं, उसे समझ लीजिए, फिर बताएं नेक्स्ट बना के दिखाएं एक एक चीज, ठीक है, समझने की कोशिश करें। चलिए, आई के साथ एम लगता है, इज सिंगुलर पे लगेगा और आर प्लूरल के साथ लगेगा, बस। ही, सी दोनों का हिंदी मतलब होता है वह, लेकिन जो ही है वो पुरुष के लिए लगता है और जो सी है वो स्त्री के लिए लगता है, बस। अब चलते हैं सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए, वह रोज स्कूल जा रही है ना, तो स्त्री हो गई ना, तो इसके इस जगह पर हमें सी ही लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो सी हो गया, सी। अभी ये क्वेश्चन है, इसके साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमें वर्ब मार्क क्या है, जाना, तो क्या हो गया, जाना, तो गो में से जाना। अब प्लस आईएनजी लगाना है तो गोइंग हो गया, गोइंग। अब मैं पहले बता चुका हूं, गो प्लस प्लेस नेम, मतलब गो के साथ अगर प्लेस मतलब जगह का नाम दिया होगा तो उसके साथ में टू लगता है। चलिए, टू लग गया, ठीक है, टू लग गया। उसके बाद कहां जा रही, स्कूल, तो क्या करोगे, स्कूल, ठीक है, तो स्कूल हो गया। अब रोज, अब ये तो नियमित रूप से रोज का काम है ना, तो एवरीडे करो, प्रत्येक दिन, ठीक है, एवरीडे, EVERYDAY, एवरीडे, ठीक है, हो गया एवरीडे, ये है ये एवरीडे, ठीक है। वैसे तो इतना सब तो आप लोग जानते ही होंगे ना, अगर नहीं जानते हो तो मैं बोल दिया वो भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं, अब इसे बनाने के लिए बहुत सिंपल सा है, आई। अब ये देखिए, आई है, आई के साथ हमने बताया कि एम लगेगा, तो चलिए आई के साथ एम लगा लिए, ठीक है। अब पढ़ाना किस में होता है ये तो आप लोग को जानना पड़ेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, टीच मींस पढ़ाना होता है, तो TEACH, टीच। अब इसमें क्या लगाना, आईएनजी, टीचिंग, ठीक है, आईएनजी, ठीक है। चलिए, ये सेंटेंस बन गया, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, वह बाजार जा रही है, जब जा रही है तो स्त्री हो गई ना, उसके साथ में क्या लगता है, सी, मैंने पहले बता दिया ना, तो सी लगेगा, तो ये सिंगुलर है, इसके साथ भी इज लगेगा। अब जाने का भी मैं जस्ट बताया हूं, गो में जाना होता है, तो हो गया गो, है ना। अब आईएनजी लगाओगे, गोइंग, है ना, मैंने अभी बताया, गो प्लेस नेम, तो टू, ठीक है। उसके बाद कहां जा रही है, मार्केट, तो द मार्केट, आर्टिकल है द मार्केट, MARKET, हो गया मार्केट। ये भी सेंटेंस कंप्लीट। देखिए, तुम किताब पढ़ रही हो, चलो बनाने के लिए
क्या करेंगे यू, अब ये प्लूरल है इसके साथ आर लगेगा, यू आर। अब क्या पढ़ रहे हो तुम, किताब पढ़ रही हो तो रीड मीन्स होता है पढ़ना, तो आर ई ए डी, अब लगाओगे आईएनजी है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, तो रीडिंग है ना, रीडिंग हो गया। अब क्या है बुक, तो ए बुक है, तुम एक किताब पढ़ रहे हो ना कि कई किताब पढ़ रहे हो, तो ए बुक हो गया, ठीक है। और ए और एन और द ये मैं विस्तार से एक वीडियो में देंगे उससे समझने के लिए, आर्टिकल जितने उसे बेसिक से बताएंगे, लेकिन अभी जितना बताएंगे समझने की कोशिश करिए बस, नेक्स्ट देखिए आगे क्या, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, बस इसमें नहीं आगे, बस क्या तुम किताब नहीं पढ़ रही, क्या तुम खाने खा रही, क्या तुम नहीं जा रही हो, क्या तुम दिल्ली नहीं जा रही, क्या तुम नहीं पढ़ रही हो, ऐसे आएगा नहीं 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 नहीं, बस नेक्स्ट देखिए। सेंटेंस को बनाने के स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट की जगह प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं। चलिए देखिए, मैं बता रहा हूं, बहुत बेसिक से बता रहा हूं, ज्यादा टाइम को वेस्ट करते हुए मैं बता रहा हूं, आई एम ए टीचर, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूं, बट डोंट वरी, परेशान होने की कोई बात नहीं। चलिए मैं बता रहा हूं, लड़कियों पानी में नहीं तैरती हैं, लड़कियों पानी में नहीं तैरती हैं। अब देखो लड़कियों हैं, ठीक है, तो क्या करोगे लड़कियों, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, चलो गर्ल्स, जी आई आर एल, अब यस लगाओगे इसलिए क्योंकि कई हैं, है ना, एक नहीं है। अगर लड़की होती तो गर्ल अकेला होता, लेकिन लड़कियों है तो गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है, गर्ल्स। अब क्या करो, हमने सब्जेक्ट हो गया, अब इज में क्या लगाओगे, इज लगाओगे क्योंकि ये सिंगुलर है, लगा दिया इज, ठीक है। इसके लगाने के बाद क्या लगाओगे, नॉट हो गया, ठीक है। चलिए नॉट हो गया, अब नॉट के बाद क्या, तैरना। अब ये तो आप लोगों को जानना ही पड़ेगा तैरना कि तैरना किस मीन्स होता है, तैरना तो होता है स्विम मीन्स तैरना होता है, तो चलो यस डब्ल्यू आई एम, स्विम हो गया। अब क्या लगाना, आईएनजी, स्विमिंग है ना, आईएनजी लग गया तो स्विमिंग हो गया, ठीक है। अब स्विमिंग हो गया, अब कहा पानी में, है ना, पानी में, तो इन वाटर हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए लड़कियों पानी में नहीं तैरती, ये भी कंप्लीट हो गया। अभी एक सेंटेंस बचा, ये तो आप बनाओ, ये तो मैं बनाऊं। अब आप लोग के मन में सवाल होगा सर आप ही बता दीजिए, ठीक है मैं ही बता देता हूं, लेकिन जो इंट्रोगेटिव या निगेटिव में एक सेंटेंस आपको बनाने के लिए जरूर देंगे, है ना। चलिए मैं बता दे रहा हूं, कोई बात नहीं। चलिए, मैं सेब नहीं खा रहा हूं, मैं सेब नहीं खा रहा हूं, सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं बस आपको, ठीक है, मैं सेब नहीं खा रहा हूं, है ना। चलिए ये भी बना लेते हैं, तो बनाएंगे कैसे, प्लूरल है ना, सिंगुलर तो है नहीं, तो क्या लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, है ना, क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। चलिए आई एम, नॉट लगाओगे, है ना, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट, उसके बाद आगे देखिए वर्ब क्या है, ईट, अब आईएनजी लगाओगे ईटिंग हो जाएगा, इट मींस खाना, लेकिन आईएनजी लगा देते ईटिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या खा रहा है, सेब, है ना, तो सेब तो एक होते नहीं है, सेब तो कई होते हैं, तो यहां पर एन या ए एप्पल से नहीं होगा, क्योंकि वावेल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अगर आते हैं तब वहां पर हमें ए या एन लगाना पड़ता है, लेकिन जब हमारा सिंगुलर होगा तब, अगर प्लूरल होगा तो वहां पर ए या एन नहीं लगेगा, वहां पर एप्पल्स हो जाएंगे, मतलब प्लूरल है, ठीक है। चलिए एप्पल्स हो गया, ये कंप्लीट। इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव फिर इंट्रोगेटिव का निगेटिव फिर होगा समाप्त कंटिन्यूअस, उसके बाद आ जाएगा परफेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो प्रश्नवाचक होता है, पहचान इसमें क्या होता है, क्या वह खा रही है, क्या वह पी रही है, क्या वह जा रही है, बस 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 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, फार्मूला, सूत्र, जो भी कहना है सब एक ही बात है, जो भी कहना है कह लीजिए, ठीक है, ये सब एक ही चीज है। तो क्या वह स्कूल जा रही है, क्या वह स्कूल जा रही है, आप सेंटेंस को बनाना कैसे इसे देखिए पहले, उसके बाद चलिए बनाते हैं। तो लगाएंगे पहले इज लगाएंगे या एम लगाएंगे यार लगाएंगे, ये डिसाइड कौन करता है, सिंगुलर और प्लूरल, मतलब एक वचन और बहुवचन ये डिसाइड करता है कि यहाँ क्या लगेगा, ठीक है। तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पर इज लगेगा, इज लग गया। उसके बाद जा रही है तो सी लगेगा, है ना, तो सी हो गया। अगर देखो
ही का भी मतलब होता है वह और सी का मतलब भी होता है वह। लेकिन बात यह है जब स्त्री होती है तो सी लगता है, लेकिन जब पुरुष होता है तो ही लगता है। ठीक है, चलिए तो हो गया सी। अब कहाँ जा रहे हैं, जाने की बात हो रही है तो गो और प्लेस नेम होता है तो उसके बाद टू लगता है, मैं बता चुका हूं, इसमें बता देते हैं। पहले होगा गो, ठीक है। अब गो और वर्ड में आईएनजी लगाओगे तो गोइंग, गोइंग हो गया। उसके बाद टू लगाओगे अभी जो मैं बताया हूं, ठीक है। उसके बाद स्कूल हो गया, ये सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, क्या वह दौड़ रहा है, क्या वह दौड़ रहा है, चलो तो यहाँ पर भी इज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। उसके बाद वह दौड़ रहा है तो ही लगेगा, यहाँ पर ही हो जाएगा ना, क्योंकि दौड़ रहा है। अगर दौड़ रही होती तो यहाँ पर सी होता, ठीक है। उसके बाद तो रन मीन्स होता है दौड़ना, RUN, रन मीन्स होता है दौड़ना। आईएनजी लगा दो, वर्ड में आईएनजी लगता है ना, तो क्या हो गया, रनिंग हो गया, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, पुरुष है ना, चलिए क्या वह, यहाँ पर पहले इज लगेगा, उसके बाद पुरुष है तो यहाँ पर ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद खेलना, तो प्ले मीन्स होता है खेलना, ठीक है। तो प्ले मीन्स होता है खेलना, तो क्या करोगे, प्ले। अब प्ले, प्ले हो गया, उसमें आईएनजी लगाना है, प्लस आईएनजी लगा तो प्लेइंग हो जाएगा, हो गया प्लेइंग। अब प्लेइंग के बाद क्या करना है हमें, फुटबॉल है ना, तो फुटबॉल हो गया फुटबॉल। नेक्स्ट देखिए, क्या वह रो रही है, क्या वह रो रही है, चलिए पहले इज लगाओगे है ना क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद रो रही है तो उसके लिए सी लगेगा, हो गया। उसके बाद ये कंफ्यूजन है, यहाँ पर क्राई लगाएं या वीप लगाएं, मैं बता रहा हूँ, आई एम ए टीचर, मैं बता रहा हूँ। देखिए जब आंसू निकले केवल और आवाज ना निकले, ऐसे सिचुएशन में यहाँ वीप का, वीप मतलब रो रही है, ठीक है। लेकिन जब आंसू भी बह रहे हैं या नहीं बह रहे हैं, लेकिन चिल्ला चिल्ला के गले फाड़ फाड़ के रो रहे हैं, तो उसके लिए क्राई लगता है। और इसमें यही है, क्या वह रो रही, इसका मतलब है क्या वह प्रश्न पूछ रहा है, मतलब वो जानकारी उसे मिली, कैसे मिली, क्योंकि आवाज से, क्योंकि तेजी से रो रही है तो वहां पर इसलिए क्राई लगेगा, क्योंकि उसे जानकारी मिली, प्रश्न पूछा गया क्या वो रो रही है, बिना देखे तो उसे महसूस नहीं हुआ, प्रश्न कैसे पूछेगा कि हाँ रो रही है ना, उसे आवाज के कानों तक पहुंची ना, क्राई चिल्ला चिल्ला के रो रही है तो उसके लिए क्राई लगता है, तो CRY क्राई। अब इसमें लगाना है आईएनजी तो हो गया क्राइंग, ओके है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए इसमें इंट्रोगेटिव फिर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है ना, इसका पहचान क्या होता है, जैसे क्या वह नहीं रो रही है, इसमें सब्जेक्ट यहाँ रख लिख सकते हो, सब्जेक्ट हमने ये समझाने के लिए ऐसे पहचान यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट कोई लिख सकते हो, जैसे कि सब्जेक्ट कोई लिख लोगे, क्या वह नहीं रो रही है ना। इसमें ऐसे ही वाक्य आते हैं जब इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखिए। अब इसे बनाने के लिए क्या, क्या वह स्कूल नहीं जा रही है, 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 यही तो है ना। चलिए उसके बाद लगाना है इज, उसके बाद रही है तो यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हो गया। उसके बाद लगाना है नॉट, लगा लिए नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो है ना, हो गया नॉट। अब वर्ब इसमें क्या है, जाना, तो गो मीन्स होता है जाना, गो हो गया। आईएनजी लगाना है, लगा दिए, लो गोइंग हो गया। टू भी लगाना है, अब टू लगा दिए। अब टू क्यों लगाया, मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है, जब गो प्लेस नेम होता है तो टू लगता है उसके साथ, हो गया टू भी लग गया। कहाँ, स्कूल, तो स्कूल भी हो गया, ये भी कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट वाला देखे, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, यही तो है, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है ना। चलिए देखिए, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, चलिए उसके बाद लगाओगे, सिंगुलर है तो इज लगाओगे, ठीक है। जा रहा है ना, जा रहा है तो उसके लिए क्या करोगे, ही लगाओगे। अगर यहाँ जा रही होती तो सी लगता है ना। उसके बाद लगाओगे नॉट, लगा दिए नॉट, नॉट लगाने के बाद अब जा रहा है ना, तो इसके लिए गो लगा दिए। अब गो वर्ब है तो उसमें आईएनजी लगाना है, तो लगा दिए आईएनजी लगा दिए। अब क्या, गो प्लेस नेम होता है तो टू लगता है, लगा दिए, टू भी लगा दिए। उसके बाद मार्केट, तो आर्टिकल होगा द मार्केट,
द मार्केट हो गया, ये भी कंप्लीट है ना। चलिए ये भी देख लीजिए। एक तो आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इतना बेसिक से बता हूँ, आप बनाओगे ही बनाओगे। चलिए चलिए मैं कोई बता देता हूँ, एक कौन सा बता दूं, चलिए यही बता देता हूँ, ये बनाओ। अगर ये छोटा लगता है तो यही छोड़ दें, इसी में बना देता हूँ। चलिए मैं यही बना देता हूँ, चलिए मैं यही बना देता हूँ। चलिए क्योंकि ये बड़ा लगता है ना, क्योंकि पता होगा कई लोग नहीं बना पाएंगे, सोचेंगे अरे बड़ा वाला छोड़ दिए छोटा वाला बना दिए। नहीं नहीं, मैं बड़ा ही वाला बना दूंगा। चलिए देखिए उसके बाद क्या हुआ, घर नहीं जा रहा है। चलिए यहाँ पर लगाओगे इज, है ना, इज हो गया। उसके बाद इज के बाद क्या है, वह जा रहा है, तो यहाँ पर ये होगा, है ना। उसके बाद नॉट लगाओगे, नॉट। उसके बाद गो, गो में आईएनजी लग गया, गोइंग। उसके बाद टू, गोइंग टू, गोइंग टू नहीं होगा, यहाँ पर टू नहीं, गोइंग टू होम के लिए टू नहीं लगता है। उसके बाद गोइंग होम, गोइंग होम हो गया। अब सोचोगे यहाँ टू क्यों नहीं लगा। हाँ देखिए, होम को छोड़कर मतलब घर को छोड़कर बाकी सब के साथ टू लगता है, लेकिन होम के साथ टू नहीं लगता है, इसलिए हमने नहीं लगाया। इज ही नॉट गोइंग होम, टू नहीं लगता, चाहे गो हो, चाहे वेंट हो, चाहे गॉन हो, उसके साथ नहीं लगता तो नहीं लगता। होम के साथ बाकी सब के साथ लगता। हमने क्या बताया, गो और प्लेस नेम होगा तब, लेकिन होम के साथ नहीं लगेगा। बस इसी सेंटेंस आपको बनाना ही पड़ेगा। ओके।